देखो सबको चरणोदक दे दिया भगवान का, मिल गया सबको चरणोदक कि नहीं। इसलिए कहता हूं कि चरण से ज्यादा महिमा है चरणोदक की। चरण क्यों धोए जाते हैं? धुलवाने वाले को ये आशा नहीं रहती है कि चरण धोए जाएं। जैसे आप हमारा चरण धोते हो तो मेरे मन में इच्छा थोड़ी है कि तुम चरण धो, ठंडी में तो और इच्छा नहीं होती। जल लेके आते हो तो करंट सा लगता है, अरे रहने दो, रहने दो रहने दो, क्योंकि ठंडी है। तो बहुत इच्छा थोड़ी रहती है कि चरण धो, लेकिन उसमें धोने वाले का स्वार्थ है, क्योंकि उसे चरणोदक मिलेगा। अच्छा, हमने कई बार ये प्रयास किया कि जल ले आए तो हमने कहा अच्छा चरणों में ऐसे छिड़क दो, हमारा धोएंगे, ऐसे छिड़का छिड़की नहीं, धोएंगे। अरे भाई छिड़क दो जल, और क्या है, प्रक्षालन हो जाएगा, लेकिन धोने की क्या जरूरत है? कहे चरणोदक लेना है। चरण रज तो बिना धोए मिल ही नहीं सकती है, तब मजबूरी होती है कि भैया धो ले, अब तुझे चरण रज चाहिए। ऐसे ही केवट को चरण रज चाहिए, अकेले नहीं पान करना चाहता, पूरे परिवार के सहित वो भगवान का चरणोदक लेना चाहता है, चरणोदक पान करना चाहता है। अब कहा नाव में बैठ जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। सबसे पहले भगवान ने जानकी जी से कहा कि तुम नाव में बैठो। किससे कहा? जानकी जी से। पहले जानकी जी ही बैठी हैं नाव में, क्योंकि सुमंत जी ने जो रिपोर्ट दी है कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। क्यों भाई? सुमंत जी ने जो रिपोर्ट दी है वो सही रिपोर्ट दी कि नहीं? राम सखा तब नाव मंगाई, और तुलसीदास जी कह रहे प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो प्रिया चढ़ाए मानी सीता जी से कहा राम जी ने पहले कि तुम बैठो, तब भगवान बैठे, पहले जानकी जी को बिठाला। यही नियम भी है। तुम सपरिवार अगर यात्रा करने जाओ और ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो और ट्रेन का इंतजार कर रहे हो, और ट्रेन जैसे ही आ जाए तो पहले पत्नी को ट्रेन में चढ़ा दो। थोड़ा बहुत आगे होंगे चढ़ेगी, तुम तो दौड़ धूप करके चढ़ भी जाओगे। बोलो चढ़ जाओगे कि नहीं? लेकिन तुम चढ़ गए और ट्रेन चल दी और स्टेशन पर पत्नी खड़ी, तो क्या मतलब है ना? इसलिए पहले जो है पत्नी को चढ़ा दो, बाद में तुम चढ़ जाओ, क्योंकि तुम तो थोड़ा दौड़ धूप करके भी ट्रेन में चढ़ सकते हो या बस में चढ़ सकते हो, जिस साधन से यात्रा कर रहे हो उसकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन भगवान राम ने नाव में पहले प्रिया चढ़ाए तब चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को नाव में चढ़ा दिया, बाद में भगवान चढ़े। और जब उतरने की बारी आए तब पत्नी को पहले उतारो। उतर ठाड़ी भय सुर सरी रेता, सिय राम गोह लखन समेता। बोलो भाई, सीता जी को पहले उतारा गया, फिर राम जी उतरे, यही क्रम है। इससे शिक्षा मिलती है। तो सीता जी बैठ गई नाव में, भगवान भी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए। केवट से कहा कि अब पतवार हाथ में लो, चलाओ। तो केवट ने कहा हाँ वो तो चलानी पड़ेगी। सो पतवार हाथ में लिया और नाव चलाने लगा। और नाव जैसे चलाई तो बीच मझधार में जैसे नाव पहुंची तो उसने पतवार ही छोड़ दी। जैसे पतवार छोड़ी तो लक्ष्मण जी बोले भैया 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 खतरा खतरा खतरा। भगवान बोले क्या हो गया? अरे बोले पतवार छोड़ दी इसने। अब पतवार छूट गई है तो खतरा, वो बीच मझधार में नाव भी भंवर में फंस गई, चक्कर काटने लगी। लक्ष्मण जी बोले अब तो खतरा है भैया खतरा। भगवान ने कहा केवट ये तुमने पतवार क्यों छोड़ दी? तो कहता है भूल हो गई, क्षमा करो। भगवान बोले भूल हो गई? भूल तो हमसे हुई जो तेरे विश्वास में बैठ गए।
अगर ऐसा जानते कि तू पतवार छोड़ देगा तो हम काहे को बैठते तेरी नाव में। लेकिन भूल हमसे हुई, जो विश्वास पर बैठ गए वो बीच भंवर में नाव आई और तूने पतवार छोड़ दी। कहता भूल हो गई। किस बात की भूल? केवट ने कहा इस बात की भूल क्षमा करना, सारे संसार को आप पार करते हैं और मैं कितना मूर्ख हूं, मैं आपको पार कर रहा हूं। ये भूल नहीं है तो क्या है? ये सबसे बड़ी भूल है। लक्ष्मण जी बोले भैया तो आप नाव चलाना जानते थे तो फिर पकड़िए ना पतवार। भगवान ने कहा सरजू जी के किनारे कितने बार हम तुम रहे और नाव में बैठ के या सरजू पार किए, लेकिन कभी भी हमने नाव चलाई नहीं। नाविक ही नाव चलाता है कि नहीं चलाता है? कहा चलाता तो नाविक ही नाव है। कहे अगर मैं नाव चलाना जानता होता तो नाव कभी भी मैंने सरजू जी में चलाई? कितने बार हमने सरजू जी में नाव से यात्रा की लेकिन नाव नहीं चलाई। तो कहे ये तो कह रहा है, कहे वो कह रहा है तो कह रहा है, उसी को मनाओ, उससे प्रार्थना करो। क्योंकि भैया एक बात बतावें आपको, ड्राइवर अगर स्टीयरिंग छोड़ दे तो उस समय नाराज मत हो। ये कहो भैया तेरे जैसा ड्राइवर तो हिंदुस्तान में है ही नहीं और तेरे ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। मैं बेटे पे नहीं करता हूं विश्वास जितना तुझ पे करता हूं। थोड़ा स्टीयरिंग पकड़ ले, बहुत अच्छा ड्राइवर है तू। शायद समझाने से वो समझ ले और स्टीयरिंग पकड़ ले और तुम्हें मंजिल मिल जाए। बोलो भाई मंजिल मिल जाए। लेकिन नाराज होगे तुम तो वाहन खतरे में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और इतना खतरा पैदा होगा कि अस्पताल के लायक नहीं रहोगे। ऐसी कंडीशन हो जाएगी। भगवान ने कहा लक्ष्मण नाराज होने की जरूरत नहीं, उसको मनाओ। तो लक्ष्मण जी मनाने लगे तो पहले तो पतवार छोड़ के बैठा था नाव में और लक्ष्मण जी ने जैसे ही मनाना शुरू किया तो लेट गया, नाव ही में लेट गया वो। और जैसे ही नाव में लेटा, अब बड़ी अच्छी बात है, इसको सुनना, ये महत्वपूर्ण बात है। नाव में लेट गया, लक्ष्मण जी ने कहा मनाने से उल्टा और हुआ, नाव में लेट गया। अब इसको उठाओ। भगवान ने कहा क्यों लेटे हो? लक्ष्मण जी भी कहने लगे नाव लेटने की जगह है, मझधार में नाव फंसी है और तुम लेटे हो। क्यों लेटे हो? केवट कहता है इसलिए लेटा हूं कि हमें भगवान पर विश्वास है। अच्छा एक बात बताओ, तुम घर के अंदर लेटे हो, घर पे विश्वास किया है कि परमात्मा पे विश्वास किया? अगरबत्ती थोड़ा धुआं हो रहा साइड में कहीं लगा दो, है ना, कहीं भी इधर उधर लगा दो, थोड़ा देख के लगाना, यहाँ पॉइल वगैरह हैं। हाँ ठीक है। थोड़ा क्या है कि धुआं नाक में आता है ना तो खांसी की शिकायत फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए कोई भक्त ये ना सोचे कि हमने अगरबत्ती लगाई महाराज जी ने उठवा दी। ये तो अभी अगरबत्ती उठी है, थोड़ी देर बाद हम उठ जाएंगे, क्योंकि उठ जाना तो पड़ेगा ही, वो तो नियम है। लेकिन सम्मान हो गया है। सम्मान हुआ कि नहीं अगरबत्ती का? भगवान की आरती कर ली और सम्मान भी हो गया। अब व्यवस्था के अंतर्गत, इसलिए ध्यान से सुनो। चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ थोड़ा। अच्छा ठीक। हाँ तुम लोग अच्छे श्रोता हो, हम ये नहीं कहते हैं कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, नहीं, श्रोता अच्छे हो, लेकिन कभी कभी हमें भी थोड़ा समझना पड़ता है कि सुन भी रहे हो कि खाली बैठे ही हो। अच्छे श्रोता हो, सुन रहे हो और समझ भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेट गया नाव में, लक्ष्मण जी ने कहा उल्टा हुआ, हमने समझाया तो वो तो नाव में लेट गया। भगवान ने कहा लेटे क्यों हो, बैठ जाओ, पतवार हाथ में लो, पार करो। ये लेटने की जगह नहीं है। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया, ये लेटने की जगह है, तमाशा करते हो, कौन चलाएगा नाव? तो केवट कहता है सुनो छोटे ठाकुर, तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें तो भगवान पर भरोसा है। इसलिए राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं और हम राम के सहारे आराम कर।
रहे हैं, हमें तो भगवान पर विश्वास है, इसलिए नाव में भगवान के चरणार बिंदों में लेटे हैं। कहाँ लेटे हैं? जिस नाव में भगवान बैठे हैं, हम भगवान के चरणार बिंदों में लेटे हैं। और जो भगवान के चरणार बिंदों में लेट जाता है, याद रखना, उसकी नाव कभी डूबती ही नहीं है, उसकी नैया तो पार ही हो जाती है। ये हमें विश्वास है, लेकिन पता नहीं आश्चर्य हो रहा है, भगवान की सेवा करने के लिए आए हो, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो। राम जी ने कहा, क्यों लक्ष्मण, खरी खोटी सुन ली अब तुमने? अब तुम्हें चैन मिल गया? और बात उसने, लक्ष्मण जी बोले, भैया देखने में ज्ञानी नहीं लगता है, लेकिन भक्त है और ज्ञानी भी है। इतना ज्ञान उसे जितना हमको भी ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को इतना ज्ञान नहीं है जितना इस भक्त को ज्ञान है। कहा, वही ज्ञान, वही भक्त जो ज्ञानी और भक्त दोनों ही होता है, केवल ज्ञानी ही नहीं, ज्ञानी और भक्त। तो ज्ञान और भक्ति से युक्त जीवन, बल्कि ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त जीवन जिसका हो जाता है, उसी की नाव में मैं बैठ जाता हूं और उसी की नाव को मैं पार कर देता हूं। ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त जीवन जिसका होता है। तो भैया ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त जीवन यदि हो जाए तो निश्चित रूप से उसकी नाव मंजिल तक पहुंचेगी, किनारे पहुंचेगी, घाट तक पहुंचेगी, उसकी नाव कभी डूबने वाली नहीं है। तो आज राम राज्य के नागरिक बनने के लिए हमें ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त जीवन बनाना पड़ेगा। समझ गए हो ना? ये मैंने रिकॉर्ड बताया है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य युक्त चित्त हमारा हो जाए तो हम राम राज्य के नागरिक बन जाएंगे। ये राम राज्य का नागरिक बनने का एक तरीका मैंने आपको बताया है। ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त चित्त आपका हो जाए तो आप राम राज्य के नागरिक हो जाएंगे। एक और अद्भुत बात है, अंतिम बात कह रहा हूं, क्योंकि 5:30 बज गया है। 5:30 बजने का मतलब है 1.5 घंटा हमको बोलते बोलते लगभग हो गया है ना? 1.5 घंटा बोलते बोलते हमको हो गया। क्यों अशोकानंद, हमारे अशोकानंद जी, ये सन 2000 में मुझे बुलाए थे चार भाटा बाजार में। 2000 सन की बात है, मुझे याद है, यज्ञ हुआ था और उसमें मुझे बुलाए थे। 20 साल तो लगभग हो गए ना, अब 20 वर्ष लगभग हो गए हैं। 20 साल पहले ये हमको बुलाए, यज्ञ हुआ, और हर वर्ष करीब करीब यज्ञ करते हैं। इनके हाथों से तो मुझे लगता है कि 2500 यज्ञ हो गए होंगे, चाहे ज्यादा ही। और जगह इनके गांव में, जन्मभूमि के समीप में चार भाटा बाजार में यज्ञ कराया, तो उसमें मैं आया, फिर कई बार गया वहां चार भाटा बाजार कथा कहने के लिए यज्ञ में। उन्हीं की ये नातिन बोलते होंगे छत्तीसगढ़ में, क्या बोलते हैं? नतनिन छत्तीसगढ़ में नातिन को नतनिन, ये बैठी है विद्या जो कथा कह रही है। इसका तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय। क्यों? इसका तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, 20 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन देखो, इसको कहते हैं राम कथा का प्रभाव। यज्ञ कराया, संतों को बुलाया, कथाएं कराई, उसकी फलश्रुति ये हुई कि इनकी नतनिन राम कथा वाचिका हो गई। बताइए, ये कथा का प्रभाव हो गया कि नहीं हो गया? ये कथा का प्रभाव है। अभी आप कथा सुन रहे थे, इसके पहले हमारे मानस पंकज कैलाश, ये भी बहुत अच्छी कथा कहते हैं। और लगभग मुझे लगता 18 साल पहले मेरी कथा, 18-19 साल, नवा गांव की बात है ना, वहां मेरी कथा इन्होंने सुनी। उस समय इन्होंने प्रारंभ ही किया था। लेकिन कथा सुनते सुनते पंडित राम किंकर उपाध्याय जी की कथा सुनी, मेरी कथा कई बार सुनी, और भी संत महापुरुषों की कथा सुनी। कथा सुनते 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 मानस की कथा सुनते सुनते मानस मर्मग्न हो गया। ये मानस पंकज कैलाश। तो बोलो, ये कथा का प्रभाव है कि नहीं? सुनने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है।
सुनने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ के कितने श्रोता हैं जो अच्छे कथा वाचक बन गए हैं कथा सुनते सुनते। इतने श्रोता यहां बैठे हैं, मैं सत्य कहता हूं, रामचरितमानस की चौपाइयां कंठस्थ हैं बहुत श्रोताओं को, कंठस्थ रामायण हो गई, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते घर घर में रामायण है। और सत्य कह रहा हूं आपसे, रामायण से सबसे ज्यादा प्रेम रामचरितमानस का छत्तीसगढ़ वासियों का है, क्योंकि भगवान राम को जन्म देने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ही तो थी कौशल्या जी, जिन्होंने भगवान राम को जन्म दिया है। और राम ना होते तो रामचरितमानस का जन्म भी नहीं होता। इसलिए छत्तीसगढ़ की भूमि साधारण नहीं है। ये विशेष भूभाग जो पहले तो मध्य प्रदेश था, पहले आर्यावर्त था ये उस समय, तो क्यों भाई, लेकिन आर्यावर्त का जब मां कौशल्या का जन्म हुआ तो आर्यावर्त का एक विशेष भूभाग था जिस मिट्टी में भक्ति समाहित थी। तभी तो भक्ति देवी स्वयं प्रकट हुई हैं श्री कौशल्या माता, ज्ञान भक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान और भक्ति की प्रतीकमान मूर्ति है माता कौशल्या। और ज्ञान और भक्ति अगर कौशल्या के रूप में प्रकट हुई है अथवा कौशल्या ज्ञान भक्ति के रूप में प्रकट हुई है, ज्ञान भक्ति के माध्यम से अगर इस भूमि पर कौशल्या प्रकट हुई है तो ये भक्ति की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये साधारण भूमि नहीं है। ये सौभाग्य इस भूमि को मिला है, ये साधारण भूमि नहीं है। तो आइए सुनिए, अंतिम बात है, इस बात को सुन लीजिए कि भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण, इसको कहते हैं विश्वास, कि भगवान के चरणारविंदों में अगर मेरा जीवन समर्पित हो गया है, भगवान के चरण में हम लेट गए हैं, तो अब नाव हमारी डूबने वाली नहीं है, नैया तो हमारी पार हो ही जाएगी। आप लोग बड़े प्रेम से गाते हो ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नायब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभा नायब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी। यही भावना, ये भावना से ओतप्रोत जीवन हो तुम्हारा, निश्चित रूप से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। और ऐसा सोचते सोचते कहते कहते केवट की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, नाव प्यारे आंसुओं से भीग गई, गीली हो गई, और पता नहीं चला कि नाव कैसे घाट पर पहुंच गई, कैसे तट पर पहुंच गई, पता ही नहीं चला। तो मैं भी पता नहीं चलेगा तुम्हारे जीवन रूपी नैया कैसे पार हो गई। बस भगवान के चरणों से जुड़े रहना, विश्वास करना, समर्पित रहना, कैसे तुम्हारी नैया पार होगी तुम्हें स्वयं पता नहीं चलेगा और तुम मंजिल को पालोगे। तुम्हारी जीवन रूपी नैया निश्चित रूप से उस तट पर पहुंच जाएगी जिस तट पर वैकुंठाधिपति वास करता है। उस तट पर तुम्हारी नाव पहुंच जाएगी। नाव कभी डूब ही नहीं सकती है। जब पाप का भार ज्यादा नाव में आ जाता है, जीवन रूपी नाव में पाप का भार ज्यादा आ जाता है तो नाव डूब जाती है। बोलो डूब जाती है कि नहीं? और याद रखना, जब जीवन रूपी नैया में भगवान के चरणारविंद का आधार आ जाता है तो नैया पार हो जाती है, फिर डूबने उबने का चांस नहीं रहता है, नैया अवश्य ही पार हो जाती है। तो आज पता ही नहीं चल पाया कि कब उस तट पर पहुंच गई नाव पहुंच गई। उसकी आंखों में तो आंसू थे, वो तो रो रहा था। वो आंसू प्रेम के आंसू थे। किसके आंसू थे? प्रेम के आंसू गिर रहे थे झरझर झरझर। और नाव कब पहुंच गई उस तट पर ये पता नहीं चल पाया। जैसे ही नाव किनारे पहुंची तो उतर ठाड़ी भय
सुर शरीरता उसिए राम गोह लखन समेता केवट उतर दंडवत कीन्हा। देखा कि नाव तट पर आ गई, घाट पर पहुंच गई और भगवान उतर गए तो कह रहे भगवान उतर गए, अरे नाव पार हो गई, तट पर आ गई और साष्टांग गिर गया, लंबी दंडवत साष्टांग भगवान के चरणार में। केवट उतर दंडवत कीन्हा और प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। भगवान को संकोच आ गया, यही कछु नहीं दीना, मैंने इसे कुछ दिया ही नहीं। चिंता मत करना, लाइट गई है, हम तो नहीं गए, हम तो ज्यों की त्यों बैठे हुए हैं। ये तो लाइट है, जाती रहती है, वैकल्पिक व्यवस्था अभी 2 मिनट के 1-2 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी जो है लाइट चली जाती है। अब तो ऐसी लाइट आ गई है कि सामने वाले तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ लेकिन हम जरूर सबको दिखाई दे रहे होंगे। क्यों दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो चिंता मत करो, तुम तो बैठे रहो, बस मैं बोलता जाऊंगा और आप बैठे रहना। और बढ़िया बात, बस 5 मिनट की, अंतिम 5 मिनट की बात है, बस इस बात को कह करके वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि 5:45 लगभग होने जा रहे हैं। बहुत समय दिया, इतना समय तो हम देते ही नहीं, लेकिन आप लोगों को समय दिया, बहुत श्रद्धा भक्ति से बैठे हो ना, इसलिए समय मिल गया। प्रभु सकुच यही कछु नहीं दीना, भगवान को संकोच हो गया कि मैंने कुछ दिया नहीं। अच्छा एक बात बताओ भैया, भगवान ही मिल गए, ये क्या कम उपलब्धि है? लेकिन भगवान कहते मैंने दिया नहीं कुछ, देना चाहिए इसे। क्या देंगे भगवान? बहुत अच्छी बात बता रहा। भगवान खड़े हैं, सोच रहे हैं कि इसे कुछ दूं। लक्ष्मण जी बोले जब देने के लिए कुछ हो तब ना दोगे, कुछ लाए नहीं अयोध्या से तो क्या दोगे? जब लाए नहीं अयोध्या से तो क्या दोगे? अब दोगे क्या? और देने लेने की बातें ही छोड़ दो प्रभु, इसलिए क्योंकि ये पहले ही कह चुका था, पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चाहूं। जब इसको कुछ चाहिए ही नहीं तो देने लेने वाली बात छोड़ो, अब तो आगे बढ़ो, पार तो हो ही गए, आगे बढ़ो। भगवान बोले नहीं 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 नहीं, जब तक ये आगे जाने के लिए नहीं कह देगा तब तक जाएंगे ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले तो 14 साल यहीं खड़े रहो, क्या दिक्कत है? गंगा का किनारा है और वन है ही है, वन तो था ही चारों तरफ, कहे इसी वन में खड़े रहिए, 14 साल पूरे हो जाएंगे। भगवान बोले नहीं नहीं, अभी हम इससे कुछ देंगे, तो आपके पास देने के लिए कुछ हो तो दे दो। भगवान बोले यही तो विचार कर रहे कि हम कुछ लाए नहीं अयोध्या से। आहा, सिय पिय ही यकीन जाननी हारी, ओ मन मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से जो मणि जटित मुद्री थी, जो वेश कीमती मणि जिसमें थी, उसको भगवान श्री राम के हाथ में दे दिया। किसने दिया? सीता जी ने, क्योंकि सीता जी के पास मुद्री थी। अब दे दी मुद्री। अब मुद्री में जो सोना होगा हो सकता है 1 तोला 2 तोला का होगा, 2 तोला हो सकता है, क्योंकि उंगली के हिसाब से वजन रहता है कि नहीं रहता आभूषण का। अच्छा एक बात बताओ, हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम बहुत प्रसन्न, कोई पति अपनी पत्नी से प्रसन्न हो और पति हो राजा, उसके खजाने में हो सोना, और वो स्वर्णकार से कहे कि 1 कुंटल सोने की अंगूठी बना के तैयार कर, तो कहेगा बिल्कुल कर दूंगा सर, क्या दिक्कत है। 1 कुंटल सोने की अंगूठी बने और राजा कहे देखो
गांव के और जितने क्षेत्र के लोग हैं सब अपनी अपनी पत्नी को 2 तोला 5 तोला की अंगूठी, हम राजा हैं हम 1 कुंटल की पहनाएंगे, कर उंगली उंगली कर, हम 1 कुंटल की पहनाएंगे तुझे। अब ईमानदारी से बताओ, 1 कुंटल सोना है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंगूठी 1 कुंटल से बनाई जाए, उसमें इतना कीमती रत्न जड़ दिया जाएगा कि 1 कुंटल सोने की जितनी कीमत है उससे कहीं ज्यादा कीमत उस मणि की होगी। समझ गए हो कि नहीं? 1 कुंटल सोने से ज्यादा कीमत किसकी होगी? मणि की। तो मणि तो संभव है, लेकिन 1 कुंटल की अंगूठी कौन पहने? अंगूठी तो रह जाएगी, उंगली नहीं रहेगी, पता नहीं कहां चली जाएगी। क्यों भाई? हर चीज की एक क्षमता होती है क्षमता की नहीं। एक मांग का आभूषण होता है, मांग का आभूषण जो माताएं सिंदूर लगाती है ना, मत्थे में सिंदूर लगाती हो ना, ये मस्तक में सिंदूर लगाती हैं, उस सिंदूर के ऊपर एक सोने का आभूषण रखती हैं, उसको क्या बोलते हैं? बिंदिया। हाँ बिंदिया, ठीक। भाई ऐसा है कि अशोकानंद जी से हम इसलिए पूछ लेते हैं, इनको अनुभव है और मुझे तो कुछ अनुभव है ही नहीं, है ना। तो ये इन्होंने बताया, आपने भी बताया, बिंदिया होती है। लेकिन एक बात बताओ, कोई राजा अपनी रानी की बिंदिया रखे तो आखिर उसको उसी अनुपात से ना जितनी क्षमता होती है मस्तक की सहने की, सोना वही होगा कि नहीं होगा, उसमें उतना ही होगा कि नहीं होगा कि 2-4 कुंटल की बिंदिया धर देगा माथे पे? है ऐसा तो नहीं है। इसलिए मुद्री देखने में लग रही है कि मुद्री है, इसमें तोला 2 तोला सोना होगा, लेकिन ऐसा नंग जड़ा हुआ है, मणि ऐसी है प्यारे कि वो मणि संसार में है ही नहीं किसी के पास, वो मणि संसार में किसी के पास है ही नहीं, और वो मणि श्री किशोरी जी की मुद्री में है। सोचिए जरा। और वही मुद्री, इसका मतलब है कि जानकी जी ने मणि की कीमत का मूल्यांकन नहीं किया, लेकिन भक्ति की का मूल्यांकन किया जानकी जी ने, कि भक्त की जीवन में भक्ति का क्या मूल्यांकन होता है। ये उदरी मुद्री मणि अणि की कोई कीमत नहीं है, किसके आगे? भक्त के आगे। इसलिए प्रसन्न होकर के मुद्री उतारी। बोलो, प्रसन्न होकर उतारी कि नहीं? सिय पिय ही की जाननी हारी, ओ मणि मुद्री मन मुद्रित उतारी। प्रसन्न होकर के मुद्री उतारी, इसका मतलब है कि केवट की भक्ति से श्री जानकी माता भी प्रसन्न है। बोलो, है कि नहीं प्रसन्न? मुद्री उतार के दे दी। लेकिन जैसे ही मुद्री भगवान के हाथ में आई तो कहे कृपालु लेहु उतराई, और केवट चरण गहु अकुलाई। भगवान ने कहा, लो मुद्री, ये महत्वपूर्ण मुद्री है, इसको लो। तो केवट चरण गहु अकुलाई, केवट ने चरण पकड़ लिए, मुद्री नहीं ली। लक्ष्मण जी बोले, इसका मतलब है ये मुद्री से प्रसन्न नहीं है, ये चाहता है कि अयोध्या की रजिस्ट्री कर दो, पूरे अयोध्या राज की रजिस्ट्री इसको कर दो, ये इसमें प्रसन्न है, ये मुद्री उद्री से थोड़ी प्रसन्न है। भगवान ने कहा, अभी भी तुम इसका भाव नहीं समझे हो लक्ष्मण। तो कहे, ये मुद्री क्यों नहीं ले रहा है? अगर भक्त है तो भगवान जो दे रहे हैं उसको लेना चाहिए, ये मुद्री क्यों नहीं ले रहा है? तो केवट से पूछा कि मुद्री तुम्हें दी जा रही है, इस मुद्री को तुम क्यों नहीं ले रहे हो? ये अंतिम बात है, अंतिम भाव है, बड़ा प्यारा है। कहे, मुद्री, ये लाइट आएगी नहीं क्या, ऐसे ही रहेगा कि आती भी है क्या? टाइम कटने छटने का यही रहता है? कल तो नहीं गई थी। चलो कोई बात नहीं, दिखाई दे रहे हैं हम कि नहीं दे रहे हैं? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलो, तो सुनाई दे रहा, हम दिखाई दे रहे हैं, तुम लोग भी हमें दिखाई दे रहे हो, तो कोई बात नहीं है, ना आए लाइट ना आए, चल जाएगा, काम चलेगा, इतनी तो लाइट रहेगी,
हाँ चलो ठीक है, भगवान की कृपा है। आओ सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि मुद्री ले लो, केवट बोला नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी बोले ले क्यों नहीं रहा? भगवान ने कहा पूछते काहे नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, क्या बात है? इसमें कीमती मणि है, वो इतनी कीमती मणि है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आगे की, इतना धन मिलेगा इस मणि से कि, और इस मणि की विशेषता है, भगवान ने कहा इस मणि की विशेषता यह है कि मणि ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन ये मणि जिसके घर में पहुंच जाती है लक्ष्मी वहां बरसती रहती है। इस मणि के प्रभाव से क्या होता है? लक्ष्मी बरसती रहती है। इसलिए तेरी जितनी पीढ़ियां आएंगी वो सारी पीढ़ियों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, पड़ी पड़ी खाएं और मणि ज्यों की त्यों रहेगी। अब इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती? केवट ने कहा मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आपके द्वारा मुझे इतना धन मिल जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो है पड़ी पड़ी खाएं, इतना धन मुझे मिल जाए। धन के प्रति मेरी कोई आसक्ति है ही नहीं, केवट कह रहा है धन के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है। फिर मेरी आसक्ति भगवान के प्रति है और भगवान की प्रतिष्ठा के प्रति है, कि भगवान की प्रतिष्ठा ना जाने पावे। देखो भक्त कितना सोचता है, भक्त अपनी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं पड़ता है, भगवान की प्रतिष्ठा ना जाने पावे। बोलो भैया, वही शिष्य है जो सोचे कि गुरु की प्रतिष्ठा ना जाने पावे, वही भक्त है कि भगवान की प्रतिष्ठा ना जाने पावे। इसके लिए मुझे कितने ही प्रयत्न क्यों ना करने पड़े, वो प्रयत्न हम करेंगे, लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा ना जाने पावे। हरिश्चंद्र यही तो कहते हैं कि मुझे अगर काशी के बाजार में डोम के यहां भी बिकना पड़े तो मैं मजदूरी करने को तैयार हूं, बिकने को तैयार हूं, लेकिन धर्म की प्रतिष्ठा नहीं जाने दूंगा। धर्म सदा रहे, धर्म अक्षुण्ण रहे, इसके लिए मेरा सारा जीवन धर्म के लिए समर्पित है। बोलो धर्म के पीछे, सत्य के पीछे। हरिश्चंद्र काशी के बाजार में बिक गए कि नहीं? राजपाट सब छोड़ दिया, ना राज्य के प्रति आकर्षण था, ना संपत्ति के प्रति आकर्षण था, ना संतान के प्रति आकर्षण था, आकर्षण था सत्य और धर्म के प्रति। इसलिए भक्त इसी को कहते हैं। तो केवट कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा न जाने पावे। भगवान बोले इस मुद्री से मेरी प्रतिष्ठा का क्या लेना देना? ये मुद्री है, इससे हमारी प्रतिष्ठा का क्या लेना देना है? कहा प्रभु आज आपको आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। कंडीशन ऐसी आई कि आप ये सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद आगे चल करके मुझसे भी कोई हठीला मिल जाए आपको, जैसा मैं हठीला भक्त हूं, आगे चल करके आपको कोई मुझसे भी बड़ा हठीला भक्त मिल जाए और वो आपके पीछे पड़ जाए, तो आपके पास मुद्री ही तो है, वो भी किशोरी जी ने दी है मुद्री, और वो मुद्री आप मुझे दे रहे हैं मजदूरी के रूप में। लेकिन आगे कोई समस्या आ जाए और ये मुद्री मेरे पास रहे और वहां देने के लिए कुछ ना हो आपके पास, तो प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? देखो कितनी अच्छी सोच है। बोलो राष्ट्र के प्रति अगर राष्ट्र के नागरिकों की ऐसी सोच आ जाए कि हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा ना जाने पावे, तो ईमानदारी से बताओ राष्ट्र का वो नागरिक माना जाएगा कि नहीं? और साधारण नागरिक नहीं माना जाएगा, समर्पित नागरिक माना जाएगा। केवल नागरिक नहीं, वो राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक होगा। और ये केवट राम के लिए समर्पित है, अर्थात राम राज्य के लिए भी समर्पित है। ये अंतिम बात है, जिस बात को मैं कह रहा था भूमिका के रूप में मैंने चर्चा प्रारंभ की थी, आज मैं चर्चा को विश्रामित कर रहा हूं और यही प्रसंग उपसंहार की ओर जा रहा है। उपसंहार में भी आपको जो मैंने उपक्रम में लिया था भाव, वही उपसंहार में कह करके वाणी को विश्रामित करूंगा। कहा कि प्रभु आपकी प्रतिष्ठा ना जाने पावे, आप अपने पास इसको रखें, कहीं कोई आगे समस्या आएगी तो कम से कम मुद्री समाधान तो बन जाएगी। बोलो बन जाएगी कि नहीं? जैसे यहां समस्या आई गंगा के तट पर, तो मुद्री समाधान बन गई समाधान की नहीं? और आगे कहीं कोई ऐसी, क्योंकि गंगा का ही तट नहीं, पता नहीं आगे कितने तट मिलेंगे कि नहीं।
और किसी तट पर अगर समस्या आ गई तो फिर समाधान कैसे होगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मुद्री ले लो। सीता जी की भी इच्छा है। कहे प्रभु तो सुन लीजिए मेरी प्रार्थना, ये मुद्री संकट में आपका साथ देगी, ये मुद्री संकट में आपका साथ देगी। ये मुद्री साधारण मुद्री नहीं है, ये संकट मोचन के रूप में मुद्री सिद्ध होगी। भगवान ने कहा संकट मोचन बनेगी मुद्री? अरे हम स्वयं जा रहे हैं तो हम ही संकट मोचन है, ये मुद्री क्या संकट मोचन होगी है? और जिनके पास मुद्री होती है रास्ते में जाते हैं तो मुद्री ही संकट ला देती, भैया कीमती है लूट लो। क्यों भाई? तो मुद्री ही संकट पैदा करा देती कि नहीं? अरे बड़ी कीमती मुद्री है, इसको लूट लो। और अब तो चर्चा का विषय बन गई मुद्री, कि ऐसी मुद्री तो संसार में कहीं है नहीं, जो मणि जड़ी है इसमें, ऐसी संसार में मणि है नहीं। तो हो सकता है कि ये मणि के आकर्षण में ही लुटेरे लूट ना लें आगे, तो और खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए तू इसको रख। केवट कहता है सुनिए प्रभु, जीत को सके जय रघुराई, और माया ते असि रची नहीं जाई। क्यों भाई? सीता जी ने हनुमान जी से यही बात कही थी कि नहीं? लंका में सुंदरकांड पढ़ते हो, जीत को सके अजय। आपके हाथ में जब तक मुद्री रहेगी, आपके पास जब तक मुद्री रहेगी, संसार में कोई नहीं जीत सकता है मुद्री को। मुद्री अजय है। ईमानदारी से बताओ, ऐसी मुद्री जिसको संसार में कोई जीतने वाला नहीं है, आपके हाथ में रहे। अच्छा बोलो भाई, विजयी वही है, सबसे बड़ा विजयी वही है प्यारे, जो भगवान के साथ है। और सबसे बड़ा पराजयी वही है जिसने भगवान का साथ छोड़ दिया है। बोलो भाई, वो पराजयी है कि नहीं? उसी की पराजय है जिसने भगवान को छोड़ दिया। और भगवान के साथ साथ जो चल रहा हो, बोलो वो विजयी है कि नहीं? उसकी सदा विजय होती रहेगी कि नहीं? उसे कोई जीत सकता है क्या? किसमें क्षमता है कि उसको जीत ले? इसलिए प्रभु ऐसा मत सोचो, ये मुद्री आपके साथ रहेगी। भगवान ने कहा लेकिन तुम्हारे नाम पर मुद्री उतर गई और ये मजदूरी है तुम्हारी। तो केवट ने कहा कि प्रभु एक प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? कि अगर मजदूरी ही मान रहे आप मुद्री को, तब भी मैं आपको ही ये मजदूरी समर्पित कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि 14 साल बाद आप अयोध्या के राजा बनेंगे, लेकिन मैं आज से ही आपको राजा मान रहा हूं। भले ही कैकेयी ने राजा नहीं माना, लेकिन मैं तो मान रहा हूं कि आप राजा हैं। और 14 साल बाद आप सिंहासन पर बैठेंगे, तो 14 साल बाद राजा जब जाएगा, राजा बनने के लिए आप जाएंगे, तो राज सिंहासन पर बैठेंगे, तो राजा को राजकोष की जरूरत पड़ती है। बोलो पड़ती है राजकोष की जरूरत कि नहीं? और क्या पता 14 साल बाद राजकोष में क्या मिलता क्या नहीं मिलता। क्योंकि जब इस षड्यंत्र के साथ आपको अयोध्या से बाहर किया गया, तो लौटने की तिथि तक का खजाना ही खाली कर दिया जाए। क्योंकि कभी कभी लोग, हारने वाली पार्टी आक्रोश में आ जाती कि पहले खजाना खाली करो फिर देखें कैसे चलाते हैं, फिर कैसे चलाते हैं, ये भावना होती। नहीं नहीं, राष्ट्र की अस्मिता की बात है। ये दल तो बदलते रहते हैं, क्यों भाई? समय पर दल बदलते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता खतरे में ना होने पावे। राष्ट्र का खजाना सदा भरा रहे, इसके लिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का धर्म कहता है कि राष्ट्र के कोष को मजबूत करने के लिए धन रक्षा कोष में जमा करते रहना चाहिए, जिससे राष्ट्र की रक्षा होती रहे। और केवट ने कहा कि आप सबसे पहले जैसे ही अयोध्या वापस पहुंचे, तो सबसे पहले आप मेरी मजदूरी को खजाने में जमा करवा दीजिएगा। अयोध्या के रक्षा कोष में, राज खजाने में जमा करवा दीजिएगा। हे प्रभु, यदि कहीं राज्य संचालन में आपको कोई परेशानी हो, तो सबसे पहले इस मजदूर केवट की मजदूरी निकाल करके अयोध्या की रक्षा में लगा दीजिएगा, अयोध्या के विकास में लगा दीजिएगा, जिससे अयोध्या का अस्तित्व बचा रहे और आपका अस्तित्व बचा रहे। यही मेरी भावना है।
अब बोलो नागरिक की भावना ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? तो राम राज्य का पहला नागरिक भगवान ने केवट की भावना के आधार पर केवट को घोषित कर दिया। किस पर घोषित किया? केवट की भावना पर। आज पहला नागरिक हो गया। और चलते चलते जब केवट की आंखों में आंसू आए, भगवान चलने लगे, तो भगवान ने कहा तुम रो क्यों रहे हो? केवट ने कहा प्रभु मेरा हृदय ऐसा कह रहा है कि ये मुद्री आज केवट को दी जा रही थी, लेकिन आगे चल करके जब आपके ऊपर संकट आएगा तो एक महान भक्त हनुमान मिलेंगे और यही मुद्री आप हनुमान को दे करके सीता के संकट को दूर करने के लिए लंका भेजेंगे। वो हनुमान जी यही मुद्री ले जा करके मां जानकी को देंगे और जानकी जी फिर कहेंगी कि जीत को सके अजय रघुराई माया ते अस रची नहीं जाई। ये मुद्री तो वही है जो गंगा के किनारे मैंने केवट को दी थी और केवट ने फिर ली नहीं थी। यही मुद्री कोई लेकर के आया है। बोले कौन लेकर के आया है? तब सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोलो हनुमाना। तो उस समय यही मुद्री कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका दार तब जन शोक अंगार लीन हरसोत कर गए। ये मुद्री वही मुद्री थी, ये कोई दूसरी मुद्री नहीं थी। जो लंका गई थी ये वही मुद्री थी जो भगवान केवट को दे रहे थे, श्री जानकी जी की थी। और हनुमान जी स्वयं लेकर के पहुंचे मां जानकी के पास। फिर मुद्री कहां पहुंच गई बोलो भाई? श्री जानकी जी के पास पहुंच गई। इस तरह से हम सब अपने विचारों को भगवान से जोड़ें और भगवान के भक्त बने। इसी